आप सबों को जय मसीह की। आज का विषय, जब शांति का आंचल उठ गया, क्रोध का काल और मनुष्य का चुनाव। यस दोस्तों, आज हम लाल घोड़े के बारे में सीखेंगे। और पिछले वीडियो में हमने सफ़ेद घोड़े के बारे में देखा और सफ़ेद घोड़े के बारे में हमने चर्चा किया। वो शांति का प्रतीक था और वो जो है अमन और चैन का प्रतीक था, जो इसने बगैर रतवाए दुनिया पर विजय प्राप्त किया। लेकिन दोस्तों, जब प्रभु यीशु मसीह ने मेमने ने जब दूसरी मोहर खोली, तो देखिए हम लोग उसको पहले पढ़ते हैं तो उस पर चर्चा करेंगे। जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार का यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे को वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। दोस्तों, सफ़ेद घोड़ा शांति का युग समाप्त जो है हो गया और लाल घोड़े का युग शुरू हो गया। और लाल घोड़ा जो है वो उसके हाथ में, उसके सवार के हाथ में तलवार है और सर पे मुकुट है और वो डरावना है। सफ़ेद घोड़े के सवार का अधिकार दूसरा था, और यहाँ जो लाल घोड़े का सवार है वो बहुत क्रूर है और उसके हाथ में जो है एक भयंकर लाल तलवार है जो रक्तपात का प्रतीक है, और लाल घोड़ा जो आग का और अशांति का प्रतीक है। दोस्तों, तलवार से कभी भी राष्ट्रों में मेल नहीं होता, कभी भी लोगों में शांति नहीं होती। तलवार हमेशा से ही खून पीती आई है और खून बहाती आई है। दोस्तों, आज ये जो युद्ध है वो सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं है, परंतु ये देश के अंदर में गृह युद्ध, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के ऊपर दोस्तों चढ़ाई करने का प्रतीक है। और दोस्तों, ये जो है बहुत ही जो है इसमें मीनिंगफुल जो है ये वर्ड है। इसके सवार को जो अधिकार दिया गया वो बहुत भयंकर जो है अधिकार है। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले। मेल उठाने का मतलब है कि एक दूसरे के विरुद्ध हो जाना, एक दूसरे के खिलाफ हो जाना। आज आप कमेंट करके बताइए, क्या एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध नहीं है? एक ही देश में रह के, एक ही गांव में रह करके और हम एक दूसरी जाति को देखना प्रसन्न नहीं होते, और हम लोग चाहते नहीं है कि हम एक दूसरी जाति को देखें, और एक राज्य दूसरे राज्य को, एक देश दूसरे देश को दोस्तों देखना नहीं चाहता, और लोगों के हृदय में से शांति खत्म हो गई है। और दोस्तों, उसको जो है शांति पृथ्वी पर से मेल उठा लेने का अधिकार दिया गया, और लोग एक दूसरे को वध करें, यहाँ लिखा लोग एक दूसरे को वध करें, ये भी अधिकार दिया गया। और यहाँ पर जो है यह नहीं कह रहा है कि सवार जो घुड़सवार है, जो लाल घोड़े का सवार है, वो लोगों को मारेगा, वो अशांति फैलाएगा। नहीं दोस्तों, ये लाल घोड़ा सफ़ेद घोड़ा जो है ये कोई जानवर की चर्चा नहीं कर रहा है, कोई पशु नहीं है दोस्तों, परंतु ये प्रतीकात्मक है। हमारे इतिहास और हमारे जीवन में घटने वाली वो प्रतीक है। और वो सवार नहीं मार रहा, लेकिन यहाँ लिखा कि लोगों को ये अधिकार दिया गया कि एक दूसरे का खून बहाए। और दोस्तों, आज आप देख सकते हैं कि हम सब एक दूसरे का जो है खून बहाने पर उतावले हैं, और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर बैठ के भी अशांति फैला रहे और अशांति की बातें करते हैं। लेकिन जो है यहाँ और आगे जो अधिकार दिया गया उसको एक दूसरे को जो है वध करे, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। दोस्तों, पहले मृत्यु के हाथ में जो सफ़ेद घोड़े का सवार था सिर्फ धनुष था और तीर नहीं था, लेकिन इसके हाथ में तलवार दी गई। और दोस्तों, जब तलवार चलती है दोस्तों, इस बात का जो इस फोटो में हम देख सकते हैं कि उसमें दरारें हैं, नक्शे हैं और ज़मीन फटी हुई है, नक्शा बिगड़ा हुआ है। इसका ये अर्थ है कि दोस्तों, जब युद्ध होते हैं तो नक्शे बदल जाते हैं, और दोस्तों हमारी लकीरें बदल जाती हैं, किस्मत और भविष्य की लकीरें भी बदल जाती हैं। दोस्तों,
जब युद्ध होंगे, लड़ाई होंगे, तो देश की सीमाएं बदल जाती है दोस्तों, मैप और नक्शे बदल जाते हैं। और दोस्तों आज ऐसा हो रहा है, आप वर्तमान में इतिहास में देख सकते हैं। दोस्तों आपके आगे दो चुनाव है, एक तरफ सफ़ेद घोड़े का युग जो है, जो शांति का, अमन चैन का प्रतीक था, वो समाप्त हो रहा है, और दूसरी ओर लाल घोड़े का युग शुरू हो रहा है, जो बद का है, रक्तपात का है, और एक दूसरे से घृणा, नफरत और ईर्ष्या का है। दोस्तों आप जो है, आपका क्रोध आप चुनेंगे या आप शांति को चुनेंगे। दोस्तों ये चुनाव आपका है, आप और दोनों में से कुछ भी चुन सकते हैं, लेकिन हाँ, आज का चुनाव दोस्तों कल पर प्रभाव डालेगा। आज जो भी चुनेंगे उसका परिणाम आपको आने वाले कल में देखने मिलेगा, आज नहीं। दोस्तों इसलिए आप जो है दोनों में से कुछ भी चुन सकते हैं, और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इसमें से क्या चुनेंगे और आपके हिसाब से क्या इसमें ठीक है। दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर लिखें, काला घोड़ा या लाल घोड़ा, दोस्तों सफ़ेद घोड़ा या लाल घोड़ा। आज की वीडियो में इतना ही, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।